के हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें हम खुद देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, ये हमारे जो आने वाला भविष्य हम कह सकते हैं। इस वीक को जो है और भी सफल बनाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ निभाने जी का वेलकम करते हैं। और दिल से वेलकम करने के लिए हमारे ARDO सर डॉक्टर मिस्टर शमी जी जो है, उनका वेलकम करने के लिए उन्हें बुके प्रेजेंट करके उनका सबसे पहले वेलकम करेंगे। आज का प्रोग्राम बड़े जोशो खरोश से डीसी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक शुरू कर दिया गया है। कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के खुद साइकिल चला के किया। मैं भर्ती मैडम ऐसे चल रहे हैं, वो भी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आए हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं, कॉर्पोरेटर हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज के प्रोग्राम में चार चांद लगाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बच्चे खास करके जिस वक्त एग्ज़ाम का टाइम मेरे ख्याल में चल रहा है, पेपर आने वाले हैं, तो अपना कीमती वक्त उन्होंने निकाला है, उनका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और टीचर साहबान को, जैसे उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों को भेजने की, उन्होंने बिल्कुल। इसके बाद खास करके मैं मीडिया फैसिलिटी का, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखते हैं। जब तक ये लोग अपना पूरा ताबून, पूरा जो सपोर्ट है हमें ना दें, तो इन लोगों ने आज सब मीडिया मेरे ख्याल में जहाँ आए हुए बोलने इट इज अ मशीन जो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए वेट करो जब 18 के हो जाओ, उसके बाद बाइक पकड़ो, उसके बाद बिकॉज इम्पोर्टेंट ब्रेन कहाँ है, इसकी सेफ्टी के लिए क्या है, हेलमेट कहाँ पहनते हैं यूजुअली, नहीं हेड पे तो पहनते हैं, बट आप लोग कहाँ रखते हो, या आपके पेरेंट्स कहाँ रखते हैं, बाइक। अब ब्रेन कहाँ है उस टाइम पे जब आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपके हेड पे, तो वो किसको सेव कर रहा है हेलमेट, अब किसको सेव करने की ज़रूरत है, हेड को। तो जब आप लीगल एज के हो जाओगे, या आपके ब्रदर जो आपसे बड़े हैं, सिस्टर्स आपसे बड़ी हैं, आपके पेरेंट्स, उनको बोलो सब इम्पोर्टेंट ब्रेन कहाँ है, इसकी सेफ्टी के लिए क्या है, हेलमेट कहाँ पहनते हैं यूजुअली, नहीं हेड पे तो पहनते हैं, बट आप लोग कहाँ रखते हो, या आपके पेरेंट्स कहाँ रखते हैं, बाइक। अब ब्रेन कहाँ है उस टाइम पे जब आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपके हेड पे, तो वो किसको सेव कर रहा है हेलमेट, अब किसको सेव करने की ज़रूरत है, हेड को। तो जब आप लीगल एज के हो जाओगे, या आपके ब्रदर जो आपसे बड़े हैं, सिस्टर्स आपसे बड़ी हैं, आपके पेरेंट्स, उनको बोलो सब। 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है उसका आज से आगाज़ हुआ है। ये 4 फरवरी से चलेगा और 10 फरवरी को इसका कलमेट होगा। तो आज हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो स्टूडेंट्स रैली एज वेल एज साइकिल रैली थी। तो ये 500 के करीब इसमें स्टूडेंट्स से डिफरेंट स्कूल से यहाँ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो डीसी ऑफिस से ये रैली फ्लैग ऑफ की डीसी साहब ने, SSP मैम ने, और ये रैली जहाँ पे आके कल्मिनेट हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कल का दिन है, कल हम बस स्टैंड रियासी पे अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर्स, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टर्स और आम पैसेंजर जो बस स्टैंड में है वहाँ पे उनको हम अवेयर करेंगे कि किस तरह से वो गाड़ी चलाएँ ताकि जो हमारे एक्सीडेंट है वो मिनिमाइज हो। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों प्रोग्राम मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ एक हफ़्ता ही नहीं चलेंगे, एक हफ़्ते के बाद ये कंटिन्यूटी हमारा थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस है। अब हम माहौर में भी करेंगे, दरमाड़ी में भी करेंगे। अब इस वीक में हम पौनी में कर रहे हैं, कटरा में कर रहे हैं, रियासी में कर रहे हैं। तो उसके बाद हफ्ते के बाद हम माहौर में रखा मैंने नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम। तो ये हमारे जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये थ्रू आउट द ईयर अब हम करने जा रहे हैं। हम स्कूलों में रूटीन में जाते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं। तो ख़ास करके बस स्टैंड्स में, टैक्सी स्टैंड में, ऑटो स्टैंड में हम ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ जो आज जैसे मैंने आप बताया कि जो एक्सीडेंट्स हमारे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर लोगों की वजह से हो रहे हैं, 90% एक्सीडेंट्स मेरे नेग्लिजेंस से हो रहे हैं। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम जो ड्राइवर लोग हैं उनको अवेयर करें ताकि वो ड्राइविंग जो है अपनी उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं और इस हिसाब से ड्राइविंग करें कि हमारे जो एक्सीडेंट्स मिनिमाइज़ हों और हमारी जो कैजुअलिटी, कीमती जाने हमारी जो एक्सीडेंट में जा रही हैं वो कम से कम। सर 18 वर्ष की कि उसके लिए मैं सबसे बड़ी जो खास करके पेरेंट्स हैं बच्चों के,
क्योंकि अब कभी होता है कि हमें भी अक्यूट शॉर्टेज है पुलिस की, ट्रैफिक की, हमारे डिपार्टमेंट में भी। तो चूँकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो पेरेंट्स को तो पता है वो बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आज के प्रोग्राम के माध्यम से कि वो ज़रूर ये चीज़ इंश्योर करें कि उनके बच्चे जो 18 के ऊपर हैं वो हेलमेट के बगैर मत गाड़ी चलाएं और लाइसेंस के बगैर मत गाड़ी चलाएं। और ख़ास करके जो अंडर एज बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को गाड़ी मत लेके दें जब तक वो 18 साल के नहीं होते। इसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट एजेंसियाँ, चाहे वो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, हम लोग भी एक रेगुलर जो चेकिंग रोडों के ऊपर करते हैं। अगर कोई भी बच्चा हमें अंडर एज मिलता है तो हम उसके खिलाफ सख्त चलानी करते हैं, उसकी सख्त कार्रवाई करते हैं, कभी लाइसेंस भी सस्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है, वो अपने इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनके बच्चे बगैर हेलमेट के बगैर मत गाड़ी चलाएँ और अंडर एज बच्चे जो है वो मत उनको गाड़ी लेके। सर अभी हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता कि ओवर स्पीड चलाने से एक्सीडेंट होता है, मोबाइल चलाने से एक्सीडेंट, सबको पता है, लेकिन हम लोग काजली लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों की जो अवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस की कमी है। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का या तो पता है इंट्रोड्यूस किया जाए, और मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में ये जो रोड सेफ्टी कोर्स है 8th तक वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये बात समझने की चीज़ है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे कि ARTO साहब ने भी बताया, पेरेंट्स को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक हमें पता है 18 साल से अधिक जिसकी उम्र है उसी को बाइक का लाइसेंस इशू होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल ई-बाइक्स का सिस्टम है, जो ई-बाइक्स चलती हैं उनमें मोटरसाइकिल विदाउट गियर या फिर कुछ ऐसे साइकिल्स आए हैं जिसका ट्रेड जो डेप्थ है वो थोड़ा ब्रेड्थ में ज़्यादा है। तो पेरेंट्स बच्चों को वो वाले साइकिल्स लेके दे सकते हैं जिसमें बैटरी ऑपरेटेड है, ताकि बाइक का शौक भी रहे, क्योंकि 40 की स्पीड तक वो साइकिल्स चलते हैं। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने जाना है तो वो वाली बाइक्स बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए आजकल सिस्टम भी ऐसा बन रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्लीनर ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बाइक्स पे ना ध्यान देते हुए अगर हम ये चीज़ें, नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करेंगे तो बच्चों के भी हित की बात रहेगी। और उसमें हेलमेट्स भी यूज़ कर सकते हैं वो आराम से, जैसे कि साइकिल मतलब चलाते हैं उस टाइप की हेलमेट्स।